किया जाता है। जो ये डॉक्टरों की टीम यहाँ पहुंची है और ये मंजीत खड़गपुरा, जल्दी से जल्दी आए भाई, अब मेरे विचार को सुन रहे हो तो यहाँ आकर अपने विचार रखें। आओ जी आओ, कहीं ना रख दिया, अपना विचार रखो, आप आओ। हाँ डॉक्टर बड़े धैर्य के साथ। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद वो बूढ़ा है कौन भाई विक्रम जी का, जो इस तरह के कार्यक्रम अक्सर करते रहते हैं और भविष्य में भी इस तरह के कार्यक्रम आपके से होते रहेंगे। जी जी, देखिए गांव खड़कराम जी है मेरा, रंजीत मेरा नाम है। छोटा सा ऑर्गेनिक खेती, कुदरती खेती, जो भी आप इसको प्राकृतिक खेती कहते हैं, वो करने वाला एक छोटा सा किसान हूँ, साथ में प्राइवेट नौकरी भी करता हूँ। एक चीज मैं आप लोगों से एक छोटा सा अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। अभी हमारे बीच में दूसरे साइंटिस्ट लोग आए हैं, तो उनको ज़्यादा सुनना हमारे लिए जरूरी है। हम तो आपस में वैसे भी बात करते रहेंगे, बीच में ही रहेंगे। एक मेरी नौकरी के सिलसिले में मुझे अक्सर डॉक्टरों से मिलना रहता है। मैं डॉक्टर के पास गया था, उनके पास हम ऐसे ही चर्चा कर रहे थे। वो डॉक्टर का बेटा आया और उसने कहा कि पापा जी आगे एक गड़बड़ हो गई। तो क्या गड़बड़ हुई? उसने चाबी गाड़ी की उसके ऊपर रखी, टेबल के ऊपर, और उसने कहा कि जी गाड़ी में डीजल डलवा लिया। वो पेट्रोल की गाड़ी थी और उसमें उन्होंने डीजल डलवा लिया। तो डॉक्टर साहब का गुस्सा मतलब सातवें आसमान पे था कि आपने तो गाड़ी खराब कर दी, ये हो गया वो हो गया, पता नहीं क्या हो जाएगा। तो उससे पहले थोड़ी सी हम चर्चा खाने पीने पर कर रहे थे। भाई हमें नेचुरल तरीके से होगी चीज़ें खानी चाहिए, जहरीली चीज़ें खानी चाहिए। तो वो डॉक्टर साहब कन्विंस नहीं हो पा रहे थे। अब जब उन्होंने उसके बेटे ने आके जब ये बताई, मैंने उनसे पूछा कि जी डॉक्टर साहब आपके कितने बच्चे हैं? कि जी एक बेटा है एक बेटी है। मैंने कहा अच्छे स्कूल में शिक्षा दे रहे हैं? बोले जी शिक्षा तो लगभग इनकी हो चुकी है, बहुत अच्छी शिक्षा, अच्छी अच्छी जगह हमने शिक्षा दी है। आपका उद्देश्य क्या है? बोले जी ये बेटा डॉक्टर बनाएंगे इसको, इस बेटी को हम, वो आईएएस की तैयारी कर रही है, तो वो आईएएस की तैयारी कर रही है। मैंने उनसे एक सवाल किया, भाई आपकी 10 लाख रुपए की गाड़ी की चिंता इतनी है, उसमें पेट्रोल की जगह डीजल डल गया तो आपको हाई लग रही है। अब बच्चों को जो आप खिला रहे हो, जो बाजार से कुछ भी खरीद के लाए, उसमें कभी सावधानी रखते हैं हम? क्या गाड़ी से महंगे नहीं है बच्चे, हैं सस्ते हैं? हमारे लिए भी खाने की क्या चीज सही है, क्या चीज सही नहीं है, ये डिसाइड करना, ये हम हर व्यक्ति को इस तरीके से डिसाइड करना चाहिए। किसान तो अधिकतर हम जैसे करते ही हैं, हमें खुद खाने के लिए अच्छी अच्छी चीजें उगा लेते हैं। हमें दूसरी जो बाजार से खरीदते हैं, किसी दूसरे किसान भाई के पास है, तो वहां से हम उस तरीके से खरीद सकते हैं, ताकि हम अपने स्वास्थ्य से बड़ा कोई चीज नहीं है। अभी जोगिंदर जी भी जैसे बात कर रहे थे, विभिन्न तरह के रसायन हमारे शरीर में जाके बहुत सारी बीमारियां पैदा करते हैं। देखिए फसल में कीड़ा लगता है तो ये समझा जाता है कि भाई कीड़े को भी समझ है क्या चीज खाने वाली है, क्या चीज नहीं है। हम कोई रसायन का स्प्रे कर देते हैं तो उसको कीड़ा खाना बंद कर देता है। क्यों? क्योंकि कीड़े की समझ ये कहती है कि उसको खाएगा तो वो मर जाएगा। लेकिन आपकी समझ क्या कहती है? तो हम तो उससे बुद्धिमान समझते हैं अपने आप को। हम उसको कीड़े से, अच्छी चमकती हुई फसल को जो कीड़े से बचाव के लिए स्प्रे किया था, उसको बड़े हम चाव से खाते हैं। अच्छा दिखता है बाजार में, उसको बड़ा हम खरीदते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल और मैं आपको देके अपनी वाणी को विराम दूंगा। हरियाणा सरकार को पोर्ट के द्वारा कुछ लोगों ने ये पूछा था कि जी बाजार में मिलने वाले सब्जियों और फ्रूट में हमारा स्वस्थ रहना हमारा अधिकार है, तो हम जो खा रहे हैं उसमें क्या मिल रहा है हमें खाने के लिए। ये काफ़ी पुरानी कुछ डॉक्टरों की एक टीम बना के सरकार ने कोर्ट में जब ये रिट लगाई थी, तो सरकार ने आदेश दिए थे कि ये पता किया जाए बाजार में मिलने वाले उत्पादों में क्या क्या रसायन मिल रहा है। तो आपको हैरानी होगी, 2-3 चीज़ें, टमाटर जो मिला था बाजार में, जो उठाया था, उसमें जो एक अक्षमता होती है किसी भी रसायन को शरीर को सहन करने की, उसको वो जो अक्षमता टॉलरेंस लिमिट कहते हैं उसको, जो हमारे शरीर की क्षमता किसी रसायन को सहन करने की, वो टॉलरेंस लिमिट होती है। तो उस टॉलरेंस लिमिट से 50 गुना ज्यादा उसमें रसायन मिला।
टमाटर के अंदर, और 70 गुना पालक के अंदर। पालक कहीं भी डाल देते हो थोड़े से उसमें भी उग जाती है। 4 इंच की मिट्टी, पालक, धनिया, मेथी 4 इंच की मिट्टी में भी उग जाती है। उसमें जितना हमारा शरीर सहन कर सकता है उससे 70 गुना रसायन मिला था। और सबसे ज्यादा ऐसे कई सारी फसलों में हुआ था, सबसे ज्यादा भिंडी और गोभी में 750 गुना तक हमारी जो उसमें पेस्टिसाइड का रेजिड्यू है। जी धन्यवाद। धन्यवाद जी, आपने बहुत अच्छे विचार रखे। ये जो स्टूडेंट है ना, ये बेटे इधर या सामने बैठो, इधर, हाँ यहाँ बैठ जाओ। वो स्टाफ वाला इधर है, हाँ नीचे बैठ जाओ, बढ़िया मैट के ऊपर बैठ जाओ। हाँ लाइन से अपनी